राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। पूजा पाठ करते समय हम सभी को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और भगवान की पूजा को बहुत अनिवार्य भी बताया गया है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि पूजा पाठ में हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा है, हमारी कहाँ पे क्या गलती रह जाती है। तो आइए जानते हैं एक एक करके हमें पूजा पाठ में क्या ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें पूजा पाठ में उसका फल इसलिए नहीं मिल रहा कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि भगवान किसी भी बात को लेकर नाराज़ हो जाएं और पूजा फल का फल इसीलिए भी नहीं मिल रहा हो कि पूजा करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो किसी आह्वान करना, किसी का आसन देना, धूप दीप जलाना, अक्सर चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प आदि, फूल, फल, प्रसाद आदि अन्य रूप से होना चाहिए। और पूजा पाठ में एक पान का पत्ता हो सके तो हमें ज़रूर से रखना चाहिए। कहते हैं पान के पत्ते के साथ में इलायची, लौंग, गुलकंद आदि को भी हमें शामिल करना चाहिए। मित्रों, देवी देवताओं को फल, हार, फूल, पत्तियाँ आदि अर्पित करने से पहले एक बार उनको हमें स्वच्छ पानी से धो लेना चाहिए। उनमें छोटे छोटे जीव, कीटाणु भी शामिल हो सकते हैं। और सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। चावल का मतलब अक्षत। पूजा के लिए ऐसे चावल उपयोग करने चाहिए जो खंडित ना हो, यानी वो चावल पूरे पूरे होने चाहिए, नहीं तो उनका फल हमें नहीं मिलता है। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला कर देना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में उन चावलों को जो हमने एक एक करके बीने हुए हैं उनको डुबा के कलर करके पीला रंग का वापस निकाल के पूजा के लिए तैयार करना चाहिए। पूजन कर्म में इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में कभी दीपक नहीं बुझना चाहिए। उससे पहले हमें घी या जो तेल हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं वो हमें पूर्ण रूप से उसमें भर लेना चाहिए। भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा पीले रंग का और रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा जी, श्री गणेश जी, सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। मित्रों, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवी, कुल देवता, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का भी हमेशा ध्यान करना चाहिए। इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से कभी भी इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। आसन को हमेशा हाथों से उठाकर बिछाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक घी का दीपक भी अपने घर में जलाएंगे तो घर के बहुत सारे वास्तु दोष भी हमेशा दूर होते हैं। गणेश जी, सूर्यदेव, दुर्गा जी ये हमेशा पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा कार्यों में अनेक रूप से हमेशा की जानी चाहिए। प्रतिदिन इन पंचदेव का ध्यान हमेशा करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा भी बनी रहती है, समृद्धि प्राप्त होती है। और तुलसी के पत्तों को हमेशा पूजा में शामिल करना चाहिए, ये कभी बासी नहीं होते हैं। और इन पर हम जल छिड़क कर इनको दोबारा से भी स्नान के लिए हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो ऐसे में पूजन भगवान के पत्ते स्वीकार नहीं किए जाते हैं। मित्रों, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। और कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर बहुत सारे लोग कुछ ऐसा करते हैं कि आगे पीछे या दाएं बाएं भी रख देते हैं, जो कि ये गलत तरीका होता है। हमेशा घी का दीपक के लिए जो एक अच्छी क्वालिटी की रुई होती है उसकी ही बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि हम जो तेल के दीपक जलाते हैं तो उसमें लंबी बत्ती या गोल बत्ती जैसी भी होती है उसके हिसाब से
हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यानी जो टूटा फूटा दीपक है वो हमेशा उससे बचना चाहिए, उससे शुभता नहीं आती है। और सब्जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। हमेशा दान दक्षिणा भी देना जरूरी होता है, और दक्षिणा अर्पित करने से अपने दोषों को छोड़ने का हमें संकल्प भी हमेशा लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य भी पूरी होती हैं। श्री गणेश जी भगवान की और विष्णु जी की 4, शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई एक विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही कलश, नवग्रह, स्वास्तिक, देवता, पंचलोकपाल, पोषण आदि का भी हमें गुणगान करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी पंडित जी से या ब्राह्मण से प्राप्त की जा सकती है, और विशेष पूजन पंडित जी की मदद से ही करने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। और घर के किसी भी पूजा स्थल पर हमेशा काप कबाड़ कभी भी नहीं रखना चाहिए, हमें साफ रखना चाहिए। भगवान शिव जी को हल्दी कभी भी नहीं चढ़ाई जाती है, और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। और मित्रों, पूजन स्थल की पवित्रता का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चप्पल पहनकर कोई भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चमड़े की बेल्ट, पर्स इत्यादि इस तरीके का कोई भी सामान हमें पूजा स्थल पर नहीं ले जाना चाहिए। और जो कचरा होता है, कूड़ा करकट होता है, वो हमेशा मंदिर से हमें दूर रखना चाहिए। मंदिर में लगे हुए सूखे पूरे हाल हैं वो हमको हटा देना चाहिए। हमेशा अच्छे स्वच्छ फूल बिछाने चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश जी की आराधना में पूजा प्रारंभ शुरू से करनी चाहिए। श्री गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचना चाहिए, और भगवान गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से भी दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार भगवान शिव ने केतकी के एक श्राप दिया था, इसलिए तब से भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ जाते हैं। और यहाँ तक भी कहते हैं कि गौ हत्या का दोष के बराबर ये सब माना जाता है। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति भी आ सकती है। मित्रों, दीपक को कभी भी ज़मीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको किसी बर्तन में या एक कटोरी में या एक प्लेट में रखकर करना चाहिए। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से, क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों का साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग हमेशा अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा धूप बत्ती को शुभ माना जाता है, उसको जलाना चाहिए। और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कहा जाता है कि हमेशा दोष लगता है। मित्रों, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर कभी भी ना बैठें। बेशक आपके पुराने कपड़े हों, लेकिन उनको साफ़ सुथरा साफ़ करके धुल के हमेशा पूजा करनी चाहिए। और मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान अपने मन को हमेशा पवित्र रखें, हंसी रहें, खुशी रहें, साफ रहें। कभी भी पूजा करते समय अपने मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल आने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा हंसते खुश रहने के साथ ही पूजा की जानी चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख भी जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। और अगर शास्त्रों की माने तो उनके अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजा और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन होता है। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। और इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए, यानी उनको सुलाना चाहिए। और शाम के समय 4 या 5 बजे पुनः पूजन और आरती को हमको करना चाहिए। रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में शयन आरती भी करनी चाहिए। और जिन घरों में नियत रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का हमेशा वास होता है, ऐसे कहा जाता है।
और ऐसे घरों में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती है। मित्रों, प्लास्टिक की जो बोतल होती है और ऐसी किसी पवित्र धातु के बर्तन जो गंगा जल, उसमें ऐसी चीज़ों में कभी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तनों में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए। गंगा जल हमेशा तांबे के बर्तन में रखना ही या चांदी के बर्तन में रखना बहुत शुभ माना जाता है। और हमेशा स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख कभी नहीं बजाना चाहिए। हमेशा इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो वहाँ शंख बजाया जाता है, वहाँ से देवी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर यानी उल्टी दिशा में कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा उनकी तरफ मुख करके ही बैठना चाहिए। पूजा में किसी भी तरीके की मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोस्तों को छोड़ने का हमें संकल्प भी लेना चाहिए और दोस्तों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान इन बातों पर भी हमारी तरफ बहुत ध्यान देते हैं। और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को उनको अर्पण करना चाहिए, न कि कभी भी किसी दीपक से दीपक को जलाना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो रोगी हो सकते हैं, इसलिए हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि ये बातें भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार आरती करें और मुख की 1 बार या 3 बार करना चाहिए। और मुख की 1 या 3 बार आरती करने से इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। यह आरती करने का विधि विधान बनाया गया है। मित्रों, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार में कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्ति को कभी नहीं रखना चाहिए और खंडित या जली कटी मूर्तियों को वहाँ से हमेशा हटा देना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा हमेशा वर्जित बताई गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजन के स्थान से तुरंत हटा देना चाहिए और किसी पवित्र नदी में उनको प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसी मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह भी बात ध्यान रखना योग्य होती है कि शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है, वो हमेशा पवित्र होता है। भगवान के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण आदि भी कभी नहीं रखना चाहिए और मंदिर में पर्दा हमेशा होना चाहिए। अपनी पूजा के मंदिर में कदापि भी घर के नैत्य में कोण में हमेशा स्थापित करें। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को बाएं पैर से या बाएं पैर को दाएं हाथ से छूकर प्रणाम कभी ना करें। जप करते समय जीभ या होंठों को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु भी जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े से या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। मित्रों, जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से हमेशा लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की भी प्राप्ति मानी जाती है, ऐसा वेदों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पूजा में और घर में जो हमारा स्थान ईशान कोण में होता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व के बीच में का जो भाग होता है वो हमेशा ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा भी ना हो पाए तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा ना होने दें। वे घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखने की कोशिश करें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा जी पूजा स्थान के लिए हमेशा श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक आपको अच्छा लगे आप पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, पूजा स्थल में हमेशा गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे, जिसको मौली बोलते हैं, उसको लपेटें
और कुमकुम से तिलक करके एक कटोरी में थोड़े से चावल यानी अक्षत को हमेशा स्थापित करें और पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में यानी गंगा जल अवश्य रखें। गंगा जल को किसी एक गंगा जल भी होती है उसमें रखकर हमेशा बंद करके ईशान कोण में रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में हमेशा रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ में या हम अपने घर के में छिड़क सकते हैं या तुलसी जी के पौधे में भी डाल सकते हैं। मित्रों, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए। यदि आपके पास एक से ज़्यादा देव होते हैं, प्रतिमा उनकी पूजा स्थल में है, तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। मित्रों, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। बड़ी मूर्तियां हमेशा प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही विराजी जाती हैं, ऐसा अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बड़ी से बड़ी मूर्तियां हमेशा मंदिर के लिए उचित बताई गई हैं और पूजा स्थल में जितनी भी छोटी मूर्ति हो सकती है उतनी हमें रखनी चाहिए। पूजा करने के स्थल पर भूलकर भी अपने पितृदेव जो हमारे स्वर्गीय माता पिता या गुरु हो गए हैं उनकी फ़ोटो हमें कभी नहीं लगानी चाहिए। उनका स्थान अलग से दक्षिण दिशा में बताया गया है। पूजा स्थल में कूड़ा कचरा कभी भी एकत्रित ना होने दें। पूजा प्रतिदिन घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो कृपया ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित बिल्कुल भी ना होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर उन्हें तुरंत वहां से हटा देनी चाहिए। खंडित मूर्ति को बहते जल में हमेशा प्रवाहित कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो कृपया ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उन्हें वहाँ से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और मित्रों, शुद्ध देसी घी के जल के प्रयोग करना चाहिए। भोग लगाने के लिए गोबर के कंडे जो उपले होते हैं उनको उत्तम माना गया है। पूजा पाठ के समय दीपक को कभी भी नहीं बुझने देना चाहिए, शास्त्रों में एक अपशगुन माना गया है। पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूपबत्ती का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, जो वातावरण को शुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा के बुरे दोषों को दूर करती है। मित्रों, रात्रि को सोते समय भी पूजा स्थल को हमेशा लाल कपड़े से के पर्दे से हमें ढक देना चाहिए। और मित्रों, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, जैसे लक्ष्मी जी को लाल फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल हमेशा चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, ये बहुत अशुभ माना जाता है और बासी फूलों को हमेशा वहाँ से हटा देना चाहिए। उनके जगह पे अच्छे शुभ बढ़िया फूल रखने चाहिए। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल भी पास ना रखें, वरना इसके दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ सकते हैं। मित्रों, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल हमें नहीं मिलता है और आसन के रंग का चुनाव भी आपको अपनी राशि के हिसाब से कर लेना चाहिए। ये हमें कहीं ना कहीं हमारी पूजा पाठ को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए कार्य होता है। मित्रों, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ उपस्थित रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस दौरान किसी से भी कोई वार्तालाप या कोई बातचीत ना करें, नहीं तो पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी कोई दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। मित्रों, आप पूजा किन की करने जा रहे हैं उसी हिसाब से भी आसन का चुनाव करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना एक बहुत अलग महत्व होता है। और कोशिश ये करें कि कम्बल या ऊन से बने हुए मोटे आसन का प्रयोग हमेशा बहुत अच्छा माना गया है। धन की देवी का जो लक्ष्मी माता होती हैं, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो हमेशा कुशा से बने आसन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मित्रों, ये तमाम जानकारियाँ जो हम आपको दे रहे हैं ये जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपायों को मंत्र आपको बेहतर सलाह देना हम चाहते हैं। और मित्रों, अगर आपको
ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे मित्रों।